तो आजम साहब की वजह से समाजवादी बहुत बढ़िया। कितनी खुशी है? आजमवादी है। कितनी खुशी है? बेजा खुशी है सर, बेजा खुशी। आज क्या संदेश मिठाई देना बांटी आपने चाहेंगे आजम खान के लिए? उनके लिए क्या संदेश दूंगा मैं साहब? वो तो हाल में आ रहे हैं तो आज खुशी का दिन है। बहुत 23 महीने बाद वो तशरीफ ला रहे हैं। ये लोग की सलाखों के पीछे से अब जो तकलीफ उनके लिए है उसके लिए तो हम लोग नहीं जानते। बहरहाल अब वो तकलीफ उठा के करके साहब वो तो जेल ही होती है। 27 महीने वो और 23 महीने ये। 23 महीने। हाँ, तो क्या कहेंगे सिर्फ? नहीं तो आप इसके लिए क्या कहा जाएगा? ये तो आपको भी मालूम है 23 महीने क्या जेल है। आप मिठाई लेकर आए साथ में, कितनी मैं खुशी है? साहब मैं बहुत खुशी का दिन, हम लोग तो बहुत खुशी मनाई जा रही है। दिवाली मनाएंगे आज? बस दिवाली समझिए, दिवाली तो दिवाली है, उसको तो नहीं पहुंचती। दिवाली तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहरहाल खुशी है उनका। ठीक है, चलो। से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। काफी कठिन समय है आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका को स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर को संभालने वाले लोग थक जाएंगे। जनाजा जाएगा, और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2 दिन बाद फांसी दी जाए। बेशक हमारी गिनती ज्यादा, बेशक महज इसलिए। और अगर इस एहसास महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे, और तुम्हारी तकदीरों को कोई बनाने वाला मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर को संभालने वाले लोग। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बाहर चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको, वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई। वो खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और
2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही ये करवा दिया। तो हमने सारी दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसिडर किया क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया।